आवाज सुन लेगी। सो हे गाइस, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से स्टडी टुगेदर लर्न बेटर के प्लेटफॉर्म पर। मैं रुपेश सिंह आज यहाँ पर आपके लिए पॉलिटिकल पार्टीज जो हम चैप्टर देखे थे पहला, जहाँ पर हम उसका इंट्रोडक्शन देखे थे, उसी को कंटिन्यू करने ले आया हूँ यहाँ पर। और उसी टॉपिक में आज हम जानेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज में कितने कितने पॉलिटिकल पार्टीज कैसे कैसे कंट्रीज में अलाउड है। मतलब कि चाइना में अलग है, रसिया में अलग है, मतलब चाइना रसिया एक जैसे हैं, यूएसए और इंग्लैंड में एक जैसे हैं, और इंडिया में कुछ अलग पार्टी सिस्टम चलता है। तो आज उसी पर ही हम समझने का उसको कोशिश करेंगे, तो वीडियो पर बने रहिए। और आप देखेंगे अभी यहाँ के आने वाले वीडियोस में हम अभी काफ़ी क्वालिटीज़ आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो इसके बाद हम इस चैप्टर पर बेस्ड MCQ भी करने वाले हैं। तो इसी तरह आप वीडियो को प्यार देते रहें और चैनल को कंटिन्यू विजिट करते रहें, क्योंकि आपका भी नॉलेज बनेगा और हमको सपोर्ट भी मिलेगा, उस कारण हम मोटिवेट भी होंगे। तो देखिए हमारा पहला पॉइंट जो होगा यहाँ पर क्या है, हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव। हमारे पास कितना पार्टीज है इंडिया में। इंडिया जो हमारा कंट्री, आप देखे होंगे हर तरह पार्टी मिलता होगा, बजरंग दल, बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, फिर बहुत सारे पार्टीज आपको मिलेंगे, शिवसेना, और बहुत सारे पार्टीज आपको, मैं ऐसे ही 10 पार्टी का नाम बताया। उसी तरह इंडिया में करीबन कितने पार्टीज हैं, इंडिया में करीबन 750 पॉलिटिकल पार्टी हैं, ठीक है, जो कि रजिस्टर्ड है किससे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि रिस्पॉन्सिबल बॉडी है गवर्नमेंट का, जो इलेक्शन को गौर से देखता हो, मतलब कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो, मतलब इलेक्शन अच्छे से हो, ना कोई घूस ना कोई पैसा दिए हो, उस चीज पर ध्यान ये चीज देता है। और इलेक्शन का डेट, इलेक्शन के लिए वोटिंग मशीन, आप जो सुने होंगे EVM कहा जाता है उसे, वो सब को कौन लागू कराता है, वो सब इलेक्शन कमीशन के ही अंदर में रहते हैं। तो इलेक्शन से रिलेटेड जितना कुछ है, चाहे पॉलिटिकल पार्टी का फॉर्मेशन हो या गवर्नमेंट का वोटिंग हो, वहां पर इलेक्शन कॉन्टेस्ट हो, ये सब कौन रिस्पॉन्सिबल रहता है उसके लिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक सिग्निफिकेंस आप याद रखें, ये लीडिंग बॉडी रहता है। ये क्या रहता है, लीडिंग बॉडी रहता है। किसमें लीडिंग बॉडी रहता है, इन मैटर ऑफ कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन, ठीक है। इलेक्शन कॉन्टेस्ट के मैटर पर ये लीडिंग बॉडी होता है, कौन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो कहा यह जाता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास टोटल 750 पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्टर्ड हैं, ठीक है। तो कितने पॉलिटिकल पार्टी हैं आपके पास, आपको याद क्या रखना है, 750 पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है, जो कि कहां रजिस्टर्ड हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कॉपी पर या रजिस्टर पर, ठीक है, मतलब वहां पर वो लोग का नाम है। अब आगे देखिए कि जो इंडिया में पार्टी सिस्टम है, जो चाइना में है, जो मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, ठीक है, और जो अमेरिका में है, जो इंग्लैंड में, वो सब में क्या अंतर है, ठीक, अब वो समझिए। तो देखिए सेकंड पॉइंट में क्या लिखा है, ग्रीन वाले पर फोकस करिए, कंट्री लाइक चाइना एंड रसिया, ठीक है, चाइना और रसिया जैसे कंट्री, दे हैव सिंगल पार्टी रूलिंग इन विच ओनली वन पार्टी इज अलाउड टू कंट्रोल एंड रन गवर्नमेंट एंड ऑफन पार्टीज आर इलीगल, ठीक है। कह रहा है ये पॉइंट आपको कि जो कंट्री है, कौन सा कंट्री, चाइना और रसिया, इन दोनों जैसे कंट्री क्या होते हैं, सिंगल पार्टी रूलिंग चलता है वहां पर, ठीक है। कैसा, सिंगल पार्टी रूलिंग। सिंगल पार्टी रूलिंग का मतलब कि सिर्फ एक पार्टी ही वहां पर रूल करेगा, उसके सिवाय कोई नहीं, और जो पार्टी उसके सिवाय वहां पर आपको एक्टिव दिखेगा उसको क्या माना जाएगा, इलीगल, ठीक है। तो चाइना में भी कम्युनिस्ट हैं और रसिया में भी कम्युनिस्ट है, तो रशियन कम्युनिस्ट पार्टी और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, ये दो कम्युनिस्ट पार्टी हैं, ठीक है। और कहां पर रूल करते हैं, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी चाइना में, रशियन कम्युनिस्ट पार्टी रसिया में, और कहां, वहां पे इलेक्शन का, जो पार्टी का जो सिस्टम है वो कैसा है, सिंगल पार्टी रूलिंग है। वहां पर पूरे कंट्री में एक ही पार्टी है, ठीक है, रसिया में एक पार्टी, चाइना में एक पार्टी, ठीक। फिर सेकंड जो ब्लू वाले पर है, थर्ड जो ब्लू वाले पर है, उस पर देखिए, इन कंट्री लाइक यूएसए एंड यूके, यूएसए और यूके जैसा, यूके मतलब आपको दूसरे भाषा में कहूं तो इंग्लैंड, यूएसए और यूके में जहां पर 2 पार्टी सिस्टम चलता है। 2 पार्टी सिस्टम मतलब कि एक तो सिंगल पार्टी था जहां एक पार्टी थे, ठीक है। 2 पार्टी सिस्टम मतलब कि यहां पर मान लीजिए X नाम का पार्टी एक होगा और एक Y नाम का होगा, और इसके सिवाय जो पार्टी होंगे सारे के सारे इलीगल माने जाएंगे, ठीक है। और फिर यहां पर भी कितने पार्टीज होंगे, यहां पर एक तो M होगा और यहां पर एक N होगा,
ठीक है, बोलने का मतलब कि सिर्फ 2 ही पार्टी यहां पर एक्टिव रह सकते, उससे ज्यादा कोई पार्टी नहीं। क्लियर है? और 2 पार्टी जो होते हैं उनके बीच में मान लीजिए एक्स पार्टी मेजोरिटी पाया, तो एक्स मेजोरिटी मतलब कि जो सीट है पार्लियामेंट में वो आधा से ज्यादा पा गया। ठीक है, तो वो क्या करेगा उस केस में, अपना गवर्नमेंट फॉर्म गवर्नमेंट, अपना गवर्नमेंट फॉर्म करेगा वो। क्लियर है? और मान लीजिए वाई पार्टी मेजोरिटी पाया तो वाई पार्टी करेगा। ठीक है, इसी तरह इंग्लैंड में भी एन पार्टी अगर मेजोरिटी पाया तो एन पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म करेगा, अगर एम पार्टी पाया तो एम पार्टी करेगा। और मान लीजिए अगर एम पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म कर ही लिया तो एन पार्टी उसका क्या हो जाएगा, एन पार्टी उसका क्या हो जाएगा, ओपोजिशन हो जाएगा। ठीक है, रूलिंग गवर्नमेंट का जो उल्टा तरफ में जो पार्टी रहता है, जो उसका राइवल पार्टी होता है, उसको कहते हैं हम ओपोजिशन। फॉर एग्जांपल अभी प्रेजेंट देखें हम इंडिया में रूलिंग गवर्नमेंट किसका है, बीजेपी का। ठीक है, बीजेपी भी एक क्या है, पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, फिर दूसरी तरफ आप देखेंगे एक और पॉलिटिकल पार्टी है नामी दामी कांग्रेस। तो कांग्रेस और बीजेपी, कांग्रेस क्या है, बीजेपी क्या है, रूलिंग है, बीजेपी क्या है, रूलिंग है, और उसी जगह कांग्रेस क्या है, ये क्या है, ओपोजिशन है। ठीक है, तो जो रूलिंग पार्टी के दूसरे तरफ खड़े हो उसको हम क्या कहेंगे, ओपोजिशन कहेंगे। ठीक है, तो इस बात को इस तरह आप समझ लें, बीजेपी और कांग्रेस का टाइप। ठीक है, और थर्ड जो होगा इंडिया के बारे में, कंट्री लाइक इंडिया में क्या है, पहले तो हम इंग्लैंड और अमेरिका के बारे में देखें, 2 पार्टी सिस्टम। फिर दूसरा क्या देखें, चाइना और रशिया के बारे में, सिंगल पार्टी सिस्टम। और इंडिया में क्या पार्टी सिस्टम है ये समझिए, इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम मिलेगा आपको। ठीक है, मल्टी पार्टी सिस्टम इन द सेंस कि यहां पर 1 पार्टी 2 पार्टी नहीं, यहां पर बहुत सारे पार्टी हैं, जितना मैं आपको बताया 750 पॉलिटिकल पार्टीज हैं। ठीक है, तो जो मल्टी पार्टी सिस्टम है इसको एडॉप्ट करने का भी रीजन है, उससे पहले जो दिए हुए और लाइन है उसको जान लीजिए, फिर मैं आपको रीजन बताऊंगा इंडिया क्यों नहीं सिंगल पार्टी और 2 पार्टी सिस्टम पर है। ठीक है, तो मल्टी पार्टी सिस्टम क्यों है, मतलब क्या है समझ लीजिए। मल्टी पार्टी सिस्टम है इन विच पार्टी हैविंग सेम इंटरेस्ट एंड पॉलिसीज केम टुगेदर फॉर्म्स अलायंसेस टू फॉर्म गवर्नमेंट। तो इंडिया में आपको जैसे पता चला बहुत सारे पार्टी हैं बहुत सारे इंडिया में पॉलिटिकल पार्टीज हैं, और उनके बीच में देखिएगा आप मिलकर एक गवर्नमेंट बनाते हैं वो लोगों। जिस तरह अभी महाराष्ट्र में एट प्रेजेंट का मैं बात करूं, वहां एनसीपी, ठीक है, एनसीपी एक पार्टी है वहां स्टेट का, और एक कांग्रेस पार्टी जो हमारा राहुल गांधी वाला पार्टी, कांग्रेस पार्टी और शिवसेना, तीनों मिलकर पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म की है। ठीक है, मतलब कि एक ही गवर्नमेंट 3 पार्टी मिलकर फॉर्म की है, मतलब कि उनका जो इंटरेस्ट था, उनका जो मतलब था तीनों का वो सेम था, इसी के लिए वो तीनों एक साथ आए और एक क्या बनाए, गवर्नमेंट बनाए। ठीक है, तो इसी तरह यहां पर भी यही लाइन लिखा है, जिन पार्टीज का सेम इंटरेस्ट होता है वो एक साथ आते हैं और वो क्या बनाते हैं, एक गवर्नमेंट बनाते हैं। ठीक है, और उसी गवर्नमेंट को क्या कहते हैं, अलायंस गवर्नमेंट। ठीक है, क्या कहते हैं, अलायंस गवर्नमेंट, या और एक टर्म का यूज होता है कोलिएशन गवर्नमेंट। कोलिएशन गवर्नमेंट, GOVT में लिख रहा हूं उसको। ठीक है, अब मैं आपको बोला था इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम क्यों है, हम क्यों अडॉप्ट किए इसको, क्यों नहीं हम 2 पार्टी और सिंगल पार्टी किए। देखिए ये सब कंट्रीज जो हैं, चाइना जो है ये चाइनीज रिपब्लिक ऑफ, मतलब कि चाइना जो है ये रिपब्लिक ऑफ चाइनीज है, चाइनीज के लिए कंट्री है। ठीक है, ये सिर्फ रशियंस के लिए, जो रशियंस में जो मुस्लिम होते हैं कुछ और क्रिश्चियन होते हैं उनको, वो सब है इसमें। ठीक है, यूएसए सिर्फ और सिर्फ यूएसए और यूके क्रिश्चियंस के लिए है। लेकिन आप इंडिया देखें, इंडिया में हर जाति मिलेगा आपको, मुस्लिम, हिंदू, क्रिश्चियन, इस्लाम वाले, सब कोई आपको मिलेंगे। इस्लाम बोलने से वही मुस्लिम है। ठीक है, बुद्धिज्म फॉलो करने वाले और हर जात के आपको यहाँ पर मिलेंगे। इसी कारण से पीपल्स का जो इंटरेस्ट है अलग अलग है यहाँ पर। ठीक है, तो इस्लाम वाले जो इस्लाम फॉलो करते हैं, जो मुस्लिम हैं, वो लोगों उनका इंटरेस्ट अलग है एज कंपेरिजन टू हिंदू आप देखें तो। ठीक है, हिंदू का इंटरेस्ट और क्रिश्चियन का इंटरेस्ट अलग है, तो यहाँ पर इंटरेस्ट पर मैटर करता है यहाँ पर। ठीक है, तो मल्टी पार्टी सिस्टम लाने का रीजन क्या था उसको आप नोट कर लें, मैं यहाँ कहीं मिटा कर लिख देता हूँ, ये आप स्क्रीनशॉट लेने पहला वाला का और मैं मिटाता हूँ फिर उसको। ठीक है, तो चलिए मैं पहला वाला मिटा देता हूँ। ठीक है, तो क्या मैं बताया था इंटरेस्ट, उसका रीजन क्या है, इंटरेस्ट एक जैसा, मतलब मल्टी पार्टी सिस्टम लाने का रीजन क्या है, रीजन इज
द इंटरेस्ट ऑफ पीपल, ठीक है, ऑफ डिफरेंट कम्युनिटी, ऑफ डिफरेंट लोगों का मतलब, ठीक है, अगर हिंदी में मैं ऐसे बोलूं, लोगों का मतलब, साथ ही उनके कम्युनिटी का मतलब के कारण वहां पर मल्टी पार्टी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो ठीक है, तो यहां हम क्या क्या पढ़े, सिंगल पार्टी पढ़े। सिंगल पार्टी कहां मिलेगा आपको, चाइना और रसिया में, ठीक है। फिर मिला हमको क्या, टू पार्टी सिस्टम। टू पार्टी सिस्टम कहां मिलेगा, यूएसए और यूके में। फिर मिला हमको मल्टी पार्टी सिस्टम, ठीक है, और मल्टी पार्टी सिस्टम कहां मिलेगा, इंडिया में। टोटल कितने पार्टीज हैं जो मैं आपको बताया, 750 रजिस्टर्ड पार्टीज हैं। तो ये रहा आपका कुछ छोटा सा पॉइंट, और इसके बाद वाले वीडियोस में हम और इस चैप्टर के बारे में और डीप जाएंगे और समझेंगे। मैं होप करता हूं कि आपको ये सब समझ आया होगा और आपके जीवन में वैल्यू ऐड हो रहा होगा। ठीक है, आगे के वीडियोस को प्यार देते रहें, इसको भी प्यार दें और पढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।